नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ किस तरह की मौसमी गतिविधियां आपके इलाके में रहेंगी, इसके बारे में बताते हैं। लेकिन आज आपको बताएंगे कि इस बार अप्रैल, मई और शुरुआती दिनों में जून में कितने साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में उठने वाले हैं और कितने साइक्लोन अरेबियन सी में उठने वाले हैं, और कितने साइक्लोन कह सकते हैं कि जुलाई में बनेंगे, कितने सिस्टम और कितने सिस्टम अगस्त में बनेंगे, इसके बारे में हम आपको न्यू वीडियो अगला वीडियो में दे देंगे। लेकिन जब आप डिटेल में जब थोड़ा सा आप ध्यान सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाहते थे। देखिए, ये इसमें आपको एक चक्रवाती तूफान दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि ये सिस्टम बनते कैसे हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि इस बार कहाँ पर टकराने की संभावना है, किस सिस्टम की या कितने सिस्टम बनने की संभावना है 2025 में। हालांकि मानसून के बारे में जैसा कि हमने बताया कि फिर से अगला डिटेल में वीडियो आएगा तो उसकी में जो है जानकारी देने का प्रयास करेंगे अच्छे से, ठीक है। देखिए, ये समंदर अपना, इसको थोड़ा सा रेड कर देते हैं। ये है अपना समंदर, यहाँ पर समंदर आपको दिख रहा होगा। ये अरेबियन सी, ये है आपका बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर क्या होता है कि जब सूर्य का तापमान बढ़ता है, गर्मी जब बढ़ती है, यहाँ पर जब गर्मी अचानक से बढ़ती है तो होता ये है कि यहाँ पर तापमान समंदर की बढ़ जाती हैं। कितना हो जाती है? 29-30 डिग्री, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 32 डिग्री तक भी तापमान पहुँच जाते हैं। लेकिन साइक्लोन बनने के लिए या कोई सिस्टम बनने के लिए 28, 29, 30 डिग्री तापमान बहुत होते हैं। इतने में उनका जो उनको एनर्जी साइक्लोन वगैरह हो गए, उन किसी भी सिस्टम का एनर्जी उनको मिलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि जब यहाँ पर समुद्र तापमान गर्म होता है तो यह हवाएँ जो है वो ऊपर उठती हैं गर्म होकर के, क्योंकि जब भी हवाएं गर्म होती हैं तो वो हल्की हो जाती हैं, और जो नमी वाली हवाएं होती हैं वो वजन होती हैं, यानी कि भारी होती हैं, तो वो नीचे की तरफ बैठती हैं और ये क्या करती हैं, ऊपर की तरफ बैठती हैं। तो यहाँ पर जगह खाली हो जाता है। यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर जगह खाली हो जाता है, तब जो अगल बगल ठंडी हवाएँ हैं वो उस स्थान को घेरने के लिए, चूँकि ये प्रकृति का नियम है, तो यहाँ पर स्थान घेरने के लिए बहुत तेज़ी से आती हैं चारों तरफ से। तो यहाँ पर क्या होती है, गोल गोल रोटेट करने लगती हैं, यानी कि घूमने लगती हैं बहुत तेज़ी से, यानी कि ये जो है इस तरह से यहाँ पर बहुत तेज़ी से यहाँ पर घूमने लगती हैं। उत्तरी क्षेत्रों में, देश के जो उत्तरी क्षेत्र है, जो कह सकते हैं भूमध्य रेखा का जो उत्तरी क्षेत्र है, कि जैसे कहते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पृथ्वी का, यहाँ पर जो साइक्लोन वगैरह होते हैं वो एंटी क्लॉक वाइज घूमते हैं, यानी कि इनमें जो हवाएं हैं वो घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती हैं, तो यहाँ पर साइक्लोन बनते हैं। लेकिन जब यही साइक्लोन जब नीचे बनते हैं, यानी कि भूमध्य रेखा के निचले इलाकों में बनते हैं, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि साउथ पार्ट्स ऑफ अर्थ में, तो वहाँ पर क्या होता है, इनमें जो हवाएं हैं वो घड़ी की दिशा में घूमती हैं, यानी कि इस तरह से घूमती हैं, इधर जैसे घड़ी घूमता है ना इस तरह से, और यहाँ पर क्या घूमती हैं, इस तरह से घूमती हैं, यानी कि एकदम जस्ट उल्टा होता है यहाँ पर। यानी कि उत्तर में हवाएं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं, और सदर्न में, साउथ में जो हवाएं हैं वो क्लॉकवाइज घूमती हैं, तो चक्रवात बनते हैं। उसके बाद ये क्या होगा, यहाँ पर बनते हैं लो प्रेशर एरिया। जब ये हवाएं घूमती हैं तो बहुत तेज़ी से घूम घूम करके हवाएं ऊपर उठती हैं, और अपने साथ फिर नमी करके लेकर के भी ऊपर जाती हैं, उसके बाद कंडेंस होती हैं, और कंडेंस होकर के यहाँ पर क्या बनाती हैं, बादल बनाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कई इलाकों में वर्षा होती है। तो जब यही लो प्रेशर एरिया और भी गहरा हो जाता है, यानी कि तापमान इसको और भी कम होता है, इसमें से हवाएं और भी ऊपर निकल जाती हैं, तब ये थोड़ा सा और स्ट्रांग होता है। उसके बाद ये बनता है WML, यानी कि वेल मार्क लो प्रेशर एरिया, यानी कि अत्यंत गहरे निम्न दबाव का क्षेत्र, कह सकते हैं कि अत्यंत गहरे निम्न दबाव का क्षेत्र। यहाँ पर ये जो है वो बनता है और स्टार्ट होता है। आगे चल करके जब वही और थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है, इनमें जब हवा की रफ्तार बढ़ जाती है तो यहाँ पर वही बन जाता है डिप्रेशन। ये इसके पास भी बहुत पावर होता है, इसके पास भी 50 किलोमीटर हवाएं साथ में रहती हैं, 40-50 किलोमीटर, और बारिश में भी यहाँ पर 200, 300, 400 मिलीमीटर की बारिश में इसके पास भी क्षमता होती है देने के लिए। हालांकि इससे ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होता, क्योंकि इसमें हवाएं काफ़ी तेज़ नहीं होती है, 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएँ हो सकती हैं। उसके बाद क्या होता है, अगला बनता है, वो बनता है, कह सकते हैं कि जो अगला बनता है वो बनता है, कह सकते हैं कि उसका नाम है डीप डिप्रेशन, यानी कि काफ़ी अत्यंत गहरा से गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र, जो कि बहुत ही डेंजरस होता है, और इसमें 60-70 किलोमीटर मान के चलिए कि हवाएं पहुंच जाती हैं, और उसके बाद ये कह सकते हैं कि बहुत भयंकर वाली वर्षा ये दे करके जाता है।
और उसके बाद ये कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल की एक्टिविटी को बढ़ाता है। उसके बाद अगला और लास्ट बनता है, वो बनता है चक्रवाती तूफान, यानी कि CS चक्रवाती तूफान बनता है, जो जिसमें हवाएं 80 किलोमीटर प्रति घंटे के ऊपर पहुंच जाती हैं और यहाँ पर कई इलाकों में कई 100 मिलीमीटर बारिश का जो स्थिति देखने को मिलता है। उसके बाद होता है सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, उसके बाद होता है वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, उसके बाद होता है एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, उसके बाद होता है सुपर साइक्लोन। ये सबसे खतरनाक होता है। हालांकि बात चल रहा था कि इसको 6 लेवल तक बढ़ा दिया जाए, क्योंकि देखा गया है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी तूफान आए हैं, जो कि इसमें 350 तक का ही सुपर साइक्लोन का तूफान का रफ्तार बताया गया है। तो उसमें ज़रूरी भी है, क्योंकि अब जितना साइक्लोन बनेंगे तो भाई उसमें नया नया सिस्टम तो लॉन्च होना ही चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये इतना आपको पता चल गया होगा, आशा करते हैं। चलिए, इस बार जो है अप्रैल में सिस्टम बनने की संभावना यहाँ पर दिखाई पड़ी है बंगाल खाड़ी में, जो इसका संभावना मेरे हिसाब से अभी 30% है। यानी कि अप्रैल में चांसेस काफ़ी कम दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन मई में एक साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में और एक साइक्लोन अरेबियन सी में बनेगा, इसके पूरे चांसेस हैं। और इसके चांसेस भी 45% हैं और इसके चांसेस भी 45% हैं। यानी कि इसके चांस भी 45%, इसके जो चांसेस हैं वो भी 45% के, यानी कि आप करीब मान के चलिए कि 50% के आसपास जा रहे हैं। इसका जो ट्रैक है, हालांकि 2 हम कंफर्म बता रहे हैं बनेंगे, और इसके बाद 2 और जो कि पेंडिंग में है, यानी कि 4 तक जा सकते, 3 मिनिमम कह सकते हैं, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 4, इतना तक बनने की संभावना है। खासतौर पे इसमें हमारा 2 है और थोड़ा सा और जब चांसेस बढ़ेंगे तो वो 3 हो जाएगा। इस तरह की गतिविधियाँ होंगी। और ये जो साइक्लोन है, इसका जो ट्रैक है कुछ इस तरह से हो सकता है, या यहाँ से इस तरह से रिकवर करने की संभावना है। और इसका ये ओमान से लेकर के पाकिस्तान से लेकर के जो भारत, यहाँ तक देखने को मिल सकता है। इनका ये ट्रैक होगा और इसी पे इनके जो रास्ते हैं वो यही होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस बार भारत में तूफ़ान का दस्तक इस बार भी देखने को मिलेगा, यानी कि मॉडल्स की माने तो इस बार भी तूफ़ान जो है वो भारत में दस्तक देगा, क्योंकि जो तूफ़ान है वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। जहाँ पर गुजरते हैं वहाँ पर अपना छाप छोड़ जाते हैं। हालांकि बहुत लोग सोचते हैं कि हमारे यहाँ तूफ़ान आए, लेकिन ये सोचिएगा तूफ़ान ना आए, क्योंकि जहाँ पर ये लैंडफॉल करते हैं उन इलाकों में बहुत भयंकर वाली तबाही होती है। और जहाँ पर ये अंदर घुस जाते हैं कमज़ोर होकर के, वहाँ पर मान लीजिए अच्छी बात होती है, क्योंकि बारिश हो जाती है और पानी की कमी पूरा हो जाता है। लेकिन जब ये जहाँ पर ये लैंडफॉल करते हैं वहाँ के लिए ये बहुत तकलीफ दे होते हैं, बहुत ज़्यादा इनसे जो है परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि तूफ़ान अगर ना आए तो अच्छा, लेकिन ये मई और जून मान सकते हैं, अप्रैल मई जून 3 महीने जो होते हैं वो साइक्लोन सीज़न कहते हैं, यानी कि प्री मानसून साइक्लोन सीज़न ये इस समय होते हैं, क्योंकि मानसून इस समय आने को होता है। मई में मानसून का दस्तक अंडमान सागर में हो भी जाता है। तो बाकी जो भी होगा, जिस तरह का होगा, हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे कि कहाँ पर कितनी वर्षा की संभावना है, कहाँ पर कैसी बारिश देखने को मिलेगी। और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। और इस बार साइक्लोन के लिए तैयार रहिएगा। अप्रैल में भी कुछ सिस्टम बनने की संभावना 1-2 दिखाई पड़ रही है, हल्के फुल्के, लेकिन सबसे जो स्ट्रॉन्ग सिस्टम होंगे वो मई के महीने में बनेंगे। एक अरेबियन सी देगा तो एक बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी भी देने के लिए तैयार है। हालांकि कितना स्ट्रॉन्ग होगा वो आगे बताएंगे, और कितने सिस्टम मानसून में बनेंगे इसके बारे में भी आगे बात किया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए धन्यवाद।